Let's learn. Let's learn about migration, impact of migration, changing family structure. माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह सेटल होना. इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के क्या क्या असर हैं, क्या क्या उसके प्रभाव हैं. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, और कैसे माइग्रेशन की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर में, परिवार की बनावट में बदलाव आता है. तो चलिए अब पढ़ते हैं. वी ऑल लिव इन अ फैमिली, हम सभी एक परिवार में रहते हैं. अ फैमिली मे बी न्यूक्लियर और जॉइंट, हमारी फैमिली जो है वो न्यूक्लियर भी हो सकती है और जॉइंट भी होती है. अब न्यूक्लियर क्या होता है और जॉइंट क्या होता है? न्यूक्लियर का मतलब होता है उसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चाइल्ड्स रहते हैं. और जॉइंट फैमिली में क्या है, सिर्फ एक पेरेंट्स के चाइल्ड और नहीं रहते हैं, 2 या 3 पेरेंट्स रहते हैं जिनके चाइल्ड्स और वो सारे पेरेंट्स एक साथ मिल कर के रहते हैं. द टाइप ऑफ फैमिली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट फैमिली. फैमिली किस तरीके की है ये डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उस घर में या उस फैमिली में रह रहे हैं, परिवार में. वी मे ऑल्सो हैव अ फ्यू अदर फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लाइव विद अस. हमारे ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं. वी मीट देम ओनली ऑन सर्टेन ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, पार्टीज एंड अदर फैमिली फंक्शंस. हम उनसे कब मिलते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं, कुछ ऐसी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, कुछ फंक्शन होता है फैमिली में, तब हम लोग उनसे मिलते हैं. Below is Radhika's paternal family tree. It also shows where her relatives live. यहाँ पे नीचे राधिका की पैटर्नल फैमिली का होता है उसके पिता से जुड़ी हुई फैमिली यहाँ पे दिया गया है. इट ऑल्सो शोज वेयर हर रिलेटिव्स लाइव, और यहाँ पे ये भी दिखा गया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ पे रहते हैं. जो राधिका के मदर हैं और उनके जो फादर हैं, पापा और मम्मी, ये लोग कहाँ रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं. और इनकी जो सिस्टर है शोभा और जो ब्रदर है कुणाल, ये दोनों भी कहाँ रहते हैं, अमृतसर में. जो राधिका की जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी और दादी जी, वो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं. और उनकी जो बुआ हैं वो दिल्ली में रहती हैं. उनके जो अंकल ऑन्ट है वो हरियाणा में रहते हैं. और उनकी जो कज़न है वो भी हरियाणा में रहते हैं. नंबर ऑफ मेम्बर्स इन अ फैमिली इंक्रीजेस व्हेन अ न्यू मेम्बर्स गेट एडेड टू फैमिली बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज एंड बर्थ. जो फैमिली में जो मेम्बर्स ऐड होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं. कब बढ़ते हैं, जब कोई नया मेंबर फैमिली में ऐड होता है, जुड़ता है, तो फैमिली में जो रहने वाले मेंबर्स का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है. और ये कैसे होता है, जब किसी का जन्म होता है, बर्थ होता है, मैरिज के बाद, शादी के बाद, जब किसी का बेबी होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो फैमिली में वो जुड़ जाता है मेंबर के थ्रू. तो उस फैमिली का जो मेंबर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ फैमिली मेंबर ड्यू टू द डेथ और माइग्रेशन टू अनदर प्लेस. और ये फैमिली का नंबर कब घट जाता है, जब किसी की फैमिली में जब किसी की डेथ हो जाती है या कोई उस फैमिली में से निकलकर किसी दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है, तब उस फैमिली के मेंबर्स की जो नंबर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है. नेक्स्ट है माइग्रेशन. Sometimes people move from one place to another to settle there due to various reasons. कभी कभी पीपल्स जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते हैं सेटल होने के लिए, अलग अलग कारणों से. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. जो लोग माइग्रेशन करते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स. मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस प्राइमरली फॉर द फॉलोइंग रीज़न. ज़्यादातर लोग माइग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया हुआ बेटर और हायर एजुकेशन एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उनको हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के लिए. मेनी पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटी. बहुत सारे लोग गांव से शहरों में जाते हैं. द मेन रीज़न फॉर डूइंग सो, और ऐसा करने का जो सबसे मुख्य कारण है, इज़ टू गेट बेटर हाउसेस, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी. अच्छे घर और अच्छे घर और अच्छी शिक्षा अच्छी शिक्षा के लिए और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लोग माइग्रेट करते हैं. आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, कुछ लोग शादी के बाद माइग्रेट करते हैं
आफ्टर मैरिज द गर्ल्स लीव देयर पेरेंटल होम एंड सेट अप अ न्यू होम। शादी के बाद जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपने पेरेंटल पिता के घर को छोड़ करके नए घर में जाती हैं, विच मे बी सिचुएटेड इन द सेम सिटी और अदर सिटी, जो उनके सिटी या किसी दूसरे सिटी में सिचुएटेड होता है, तो उनको वहाँ पे माइग्रेट करना पड़ता है। जॉब ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे लोगों को जॉब ट्रांसफ़र के लिए माइग्रेट करना पड़ता है। समटाइम्स पीपल हु आर इन अ जॉब, कोई लोग जब जॉब में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, गेट ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है एंड दे हैव टू मूव टू न्यू डेस्टिनेशन एज डायरेक्टेड बाय द ऑफिस। फिर उनको एक नए प्लेस पे जाना पड़ता है जहाँ पर ऑफिस उनको ऑर्डर देता है कि आपको इस जगह पे जाना है, तो फिर उनको वहाँ जाके सेटल होना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। दिस इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, और तब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, माइग्रेशन नहीं बोलते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे अलग अलग रीजन्स है, कारण है। नेचुरल डिजास्टर like floods, famines, earthquakes and tsunami usually results in the loss of lives and property। बहुत सारे जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, जो प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे कि बाढ़ आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, सुनामी, यूजुअली सामान्यतः जनरली ये सब इनके वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है लोगों की संपत्ति को लॉस हो जाती, संपत्ति उनकी प्रॉपर्टी जो है सब लॉस हो जाती है। पीपल हैव टू मूव टू सेफर प्लेस, और फिर उनको एक सेफ सुरक्षित जगह पे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। मैन मेड क्लाइमेटीज़ लाइक वॉर्स, फिर मैन मेड क्लाइमेटीज़ भी ऐसी हैं ये जो फोर्स करती हैं लोगों को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। एंड सम पॉलिटिकल डिसीजंस फोर्स पीपल टू मूव टू अदर, कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल डिसीजन है जो गवर्नमेंट लेती है और कहती है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ रहना है, तो इसके वजह से भी लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण आपको दे सकते हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया डिवाइड हुआ था पाकिस्तान में और इंडिया में, वॉज अ वन सच पॉलिटिकल डिसीजन, ये एक ऐसा राजनीतिक निर्णय था जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा। जब इंडिया और पाकिस्तान हुआ था तो जो लोग पाकिस्तान में, कुछ लोग माइग्रेट किए और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए। तो ये क्या थी, ये डिस्प्लेसमेंट था। फोर्सली सरकार ने इसको ऑर्डर दिया था, तो फोर्सली मजबूरी में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। Sometimes the government breaks the houses built on unauthorized land. This is called demolition and this also displaces people। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो लोग अनऑथोराइज लैंड पे, जो गवर्नमेंट की लैंड है या उन्होंने उसको नहीं बाय किया और उस पर वो लोग घर बना लेते हैं, हाउसेस बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट अपने वर्क के लिए या अपने किसी काम के लिए उसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है, तोड़वा देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमोलिशन। दिस ऑल्सो डिप्रेसर, और जब वो तोड़वा देती है तो उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स एंड फ्लाई ओवर ऑल्सो कंपेल पीपल टू मूव द अदर प्लेसेस। जब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवाती है इंडस्ट्रीज़ को, डैम्स को, फ्लाई ओवर ब्रिजेस को, तो इसके वजह से भी लोग जो होते हैं मजबूर हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कभी कभी जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, चल रहा होता है, द गवर्नमेंट आस्क द पीपल टू लिविंग देयर टू लीव होम्स एज द एंटायर प्लेस वुड सबमर्ज अंडर वाटर। तो जब बन रहा होता है तो वहाँ बड़े बड़े डैम बनते हैं, नदियों के किनारे प्रोजेक्ट होते हैं, डैम बना करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल से, लोगों से पूछती है कि उनको घर छोड़ने के लिए उनसे पूछती है कि लीव होम्स एज द एंटायर प्लेस वुड सबमर्ज अंडर वाटर, क्योंकि वहाँ का जितना भी प्लेस होगा वो सब पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, अंडर वाटर वो सारे हाउसेस आ जाएंगे। डैम बनाने के टाइम पे वो पूरा जो जगह होगा वो उसकी जगह पे जितने भी घर होंगे वो सब अंडर वाटर हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट उनको, तो ये भी एक मजबूरी होती है लोगों की डिस्प्लेसमेंट की। व्हेन देयर इज़ अ वॉर, जब
कोई वॉर होता है, जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है, पीपल लीव देयर होम्स टू एस्केप फ्रॉम वॉयलेंस, तो लोग जो हिंसा से बचने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ते हैं। एंड समटाइम्स दे सीक शेल्टर इन अदर, और कभी कभी वो लोग दूसरी कंट्री में भी शेल्टर मांगते हैं या बनाते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज, और ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्यूजीज। मेनी फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन द रेन्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे किसान अभी भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश पे डिपेंड है, बारिश के भरोसे हैं। सो दे स्टे इन द विलेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू ग्रो, इसलिए वो लोग बारिश के मौसम में अपने घर पे रहते हैं ताकि वो लोग अपने फील्ड्स की सिंचाई कर सकें, उसको देख सकें, और उसमें जो क्रॉप होगी, जो फसल होगी, उसको वो लोग हार्वेस्ट कर सकें, कटाई कर सकें। द टाइम इन बिटवीन द टू सीजन्स इन एन अनप्रोडक्टिव पीरियड फॉर देम, और फिर 2 सीज़न के बीच का जो समय टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अनप्रोडक्टिव पीरियड होता है, जब वो कोई उनके खेतों में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता है उनके लिए, तो तब वो क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं किसी दूसरे प्लेस पे, टू अदर प्लेसेस एट देयर लाइवलीहुड, ताकि उनको जीने रहने खाने के लिए कुछ पैसे अर्न कर ले, कुछ पैसे कमाने के लिए। दे पिक अप सम मैनुअल वर्क एंड गो बैक, वो कुछ काम करते हैं थोड़ा सा और फिर अपने घर चले जाते हैं अपने ड्यूरिंग द नेक्स्ट रेनी सीजन। फिर जब अगला बारिश का सीज़न आता है तो वो लोग अपने घर चले जाते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन, और इसको बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या क्या प्रभाव हैं? वन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और माइग्रेट, दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर के सेटल होते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ, ये उनकी फैमिली, परिवार की जो लाइफ होती है उसको प्रभाव करता है। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंट, जो बच्चे होते हैं वो अपने वातावरण को एडजस्ट करने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। द एल्डर पीपल ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट, बुजुर्ग घर के होते हैं वो उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। व्हेन द यंगर जनरेशन, जब नई जनरेशन मूव कर जाती है तो घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वो अपने घर को छोड़ के नहीं जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज, और फिर जो माइग्रेट करता है उसको जिस लोकल एरिया में वो माइग्रेट कर रहा है वहाँ की भाषा से उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ की भाषा को लेकर के। वहाँ की फूड, क्लाइमेट और अदर कल्चरल चेंजेस जो होते हैं न्यू प्लेस पे, उस सबको उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू, इसके साथ साथ माइग्रेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जब हम लोग माइग्रेट करते हैं तो हमको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड एजुकेशन, शिक्षा बढ़िया मिलता है माइग्रेंट्स के लिए। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट, और अलग अलग जगहों के लोगों के लिए नया नया कल्चर, नया नया संस्कृति, वो लोग कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ मिल करके अपने अपने कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ जोड़ करके मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। Changing family structures. When our grandparents were children, women were confined to their homes. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उस ज़माने में जो वुमेंस होती थी, जो औरतें होती थी, कन्फाइंड होती थी, उनका जो लिमिट होता है, उनका जो बाहर निकलने और आने जाने का जो होता था वो सीमित होता था। वो लोग सिर्फ घर के काम तक रह जाती थी, सीमित रह जाती थी। दे रिमेन बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। वो सिर्फ इस चीज़ में रह जाती थी कि घर के काम काज, खाना बनाना, कपड़े धुलना, एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, और उनके बच्चों का ध्यान देना। नाउ डेज, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस समय गर्ल्स आर इनकरेज्ड टू पर्स हाई एजुकेशन। इस समय गर्ल्स को, लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो हायर एजुकेशन, एक उच्च शिक्षा को गेन करें, उसको पाएँ, परस्यू करें। मेनी आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड,
कुछ ऐसी भी गर्ल्स हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, और वे लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी करती हैं। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। कुछ ऐसी भी गर्ल्स हैं आजकल जो अलग अलग तरीके के बिजनेस को रन करा रही हैं। मेनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव टू लीव देयर फैमिलीज टू गो टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज। बहुत सारे बॉयज़ को, गर्ल्स को, इस जनरेशन के जो भी गर्ल्स बॉयज़ हैं उनको अपनी फैमिलीज छोड़ करके अलग सिटीज़ और अलग कंट्रीज़ में जाना पड़ता है उच्च शिक्षा को गेन करने के लिए या फिर काम करने के लिए। व्हेनेवर अ फैमिली मेम्बर मूव्स आउट ऑफ द हाउस, जब कोई फैमिली मेम्बर्स घर को छोड़ के कहीं और जाता है, द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस, तो पूरे परिवार की जो बनावट है उसमें बदलाव आ जाता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द फैमिली ऑल्सो चेंजेस, उस परिवार की जो लाइफ स्टाइल तौर तरीके होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। एंड मोस्टली द फैमिली मेम्बर दैट मूव्स अवे कैन नॉट मीट द अदर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स वेरी ऑफन। और ज़्यादातर जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं वो अपने परिवार से या अपने रिलेटिव रिश्तेदारों से बहुत ही जल्दी नहीं मिल पाते हैं। उनको काफ़ी लंबे समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। दे मीट ओनली इन स्पेशल, और वे सिर्फ कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही मिलते हैं।